अब जमींदार और उसकी बहू के पास पैसा ही पैसा था। नया बना हुआ बंगला, महंगी गाड़ियां और बैंक में मोटा बैलेंस। लेकिन इतनी तरक्की के बाद भी बहू का रवैया नहीं बदला। वह अपनी देवरानी को घर में काम करने वाली लड़की समझती थी। जमींदार सब कुछ देखता था, पर बहू की चालाकी और तेज जुबान के डर से चुप रहता था। देवरानी दिन भर घर के हर कोने की सफाई करती, खाना बनाती और बाहर के काम भी संभालती थी। रात को उसे घर के पीछे बने छोटे से कमरे में सोना पड़ता था। एक दिन जमींदार ने बहू से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से बाहर जाना है। मेरी गैरहाजिरी में घर की जिम्मेदारी तुम्हारे पास रहेगी और देवरानी का भी ध्यान रखना। ये सुनते ही बहू ने हामी तो भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश हो गई। जमींदार के जाते ही उसका असली रंग सामने आने लगा। वह दिन भर नशे में रहती और घर की किसी बात की परवाह नहीं करती। दूसरी तरफ देवरानी पूरी ईमानदारी से घर और जमीन दोनों संभाल रही थी। इसी वजह से जमींदार को बहू से ज्यादा भरोसा देवरानी पर था। एक दिन देवरानी सब्जी और अनाज लेने के लिए बाहर गई हुई थी। उसी वक्त कुछ नकाब पोश लोग घर में घुस आए और अलमारी में रखा सारा पैसा और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। थोड़ी देर बाद जब बहू होश में आई तो उसने देखा कि घर में पुलिस और अफसर मौजूद हैं। पूछताछ चल ही रही थी कि तभी देवरानी सामान लेकर वापस लौटी। बहू ने मौके का फायदा उठाया और सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। वह अफसर से बोली, इसी ने मुझे नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर दिया और इसी ने घर का सारा माल साफ किया है। पुलिस बिना देर किए देवरानी को हिरासत में ले लेती है। उधर जमींदार को जैसे ही इस घटना की खबर मिलती है, वह तुरंत वापस लौटने का फैसला करता है। पार्ट 2 के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि आपको आगे की कहानी चाहिए।